साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी शोरान के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम करेंगे महाद्वीप के बारे में विस्तृत जानकारी अर्जित। महाद्वीप किसे कहते हैं? समुद्र तल से ऊपर उठे हुए पृथ्वी के विशाल भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप के प्रकार कितने हैं? महाद्वीप के 7 प्रकार हैं। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। सभी महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध के रूप में विभक्त हैं। गोलार्ध पृथ्वी के मानचित्र के ऐसे 2 हिस्से हैं जो भूमध्य रेखा द्वारा उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में बराबर विभक्त किए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो महाद्वीप हैं वह है एशिया महाद्वीप, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। ये 3 महाद्वीप हैं उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में है ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये 2 महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका दोनों गोलार्ध में स्थित हैं। जो दोनों गोलार्ध हैं उत्तरी और दक्षिणी, इन दोनों ही गोलार्धों में ये 2 महाद्वीप भी स्थित हैं। 3 और 2 5 और 2 ये 6 और ये आपका अफ्रीका 7। तो इस प्रकार से ये जो 7 महाद्वीप हैं वो 3 तरह से व्याप्त हैं। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका ये उत्तरी गोलार्ध में, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका दक्षिणी गोलार्ध में, और दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका ये दोनों ही इन दोनों युगल गोलार्धों में विभक्त हैं। यहाँ देख सकते हैं फिर से 7 महाद्वीप: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये 5 महासागर जिसकी पहले वीडियो बना चुका हूँ। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, फिर दूसरे नंबर पर अटलांटिक महासागर, तीसरे पर हिंद महासागर और चौथे नंबर पर दक्षिण महासागर और 5वें नंबर पर है आर्कटिक महासागर। बात करें यदि इन महाद्वीपों के क्रम की, तो देखिए सबसे पहले कौन है? एशिया महाद्वीप। आपको याद रखना है 44 और 58, उसके बाद में 4 जीरो आती हैं। उसी प्रकार अफ्रीका में भी आपको पहले 4 अंक याद करने हैं, 30 और 37, उसके बाद में भी क्या है? 4 जीरो आती हैं। उसके बाद में उत्तरी अमेरिका आपको 4 अंक याद करने हैं, 24 और 71, उसके बाद में फिर 4 जीरो। उसके बाद में है दक्षिणी अमेरिका, यहाँ भी आपको प्रथम 4 अंक याद करने हैं, 17, 84, फिर उसके बाद में 4 जीरो। और ऑस्ट्रेलिया में और अंटार्कटिका में, इनमें आपको सिर्फ 2 डिजिट याद रखनी है। जैसे अंटार्कटिका में आपको रखना है 14 याद, और उसके बाद में कितने जीरो? 5 जीरो। उसी प्रकार यूरोप में आपको शुरू के 4 अंक 10 और 18, उसके बाद फिर 4 जीरो। और ऑस्ट्रेलिया का है 2 अंक 86, उसके बाद में 5 जीरो। अर्थात ऑस्ट्रेलिया में 5 जीरो हैं और अंटार्कटिका में भी 5 जीरो हैं। यहाँ प्रारंभ के 2 डिजिट हैं, यहाँ है आपका 14 और यहाँ पर है 86। तो ये क्रम आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में 2 डिजिट और अंटार्कटिका में भी 2 डिजिट, 14 और 86, फिर 5 5 जीरो। उसके बाद में यूरोप में 10 18 याद रखें, और दक्षिण अमेरिका में 17 84 याद रखें, उत्तरी अमेरिका में 24 71 याद रखें, अफ्रीका में 30 और 37, और एशिया में 44 और 58। उसके बाद इनमें सभी में 4 4 क्या हैं? जीरो हैं, और 2 जो आपके महाद्वीप हैं उनमें 5 5 जीरो हैं। इस प्रकार से आप इनका जो किलोमीटर स्क्वायर है वह याद रख सकते हैं। तो यह रहा हमारा पहला महाद्वीप एशिया, जो आपको बताया था कितना? 44 58, 44 और 58, उसके बाद में कितने जीरो? 4 जीरो। इतना किलो स्क्वायर मीटर जो है यह बड़ा है। उसके बाद में आ जाता है कौन? अफ्रीका। अफ्रीका को कितना बताया गया था? 30 और 37।
उसके बाद में कितनी जीरो थी, वह 4 जीरो थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में तीसरे नंबर पर जो है उत्तरी अमेरिका, जो कि 24, 71 और उसके बाद में कितनी जीरो, 4 जीरो। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, यह है 17 और 84 और कितनी जीरो लगेंगी, 4 जीरो। तो इतना स्क्वायर किलोमीटर के रूप में यह फोर्थ पायदान पर आता है। बात करें अंटार्कटिका की, जो 5वें नंबर पर है, इसमें आप याद रखेंगे प्रारंभ के 2 डिजिट 14 और उसके बाद में 5 जीरो जो है इसके साथ लगा करके किलोमीटर स्क्वायर जो है यह आता है 5वें नंबर पर। यूरोप जो है वह 6ठे नंबर पर आता है, 10, 18 और उसके बाद में 4 जीरो। तो इस प्रकार से 6ठे नंबर पर रहा आपका यूरोप महाद्वीप। और 7वें नंबर पर है हमारा ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया। इसमें आपको प्रारंभ की 2 डिजिट याद रखनी है, 86 और फिर 5 जीरो। तो इस प्रकार यह इतना स्क्वायर किलोमीटर के करीब इसकी जो क्षेत्र है वह ध्यान रखें। तो ये 7 महाद्वीप हमारे संसार में हैं। एक बार पुनः आप इसको देख सकते हैं। ये एशिया महाद्वीप, ये अफ्रीका, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अंटार्कटिका, ये यूरोप और ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कितना था, 86 और 5 जीरो, बहुत आसान था। तो इस प्रकार से आप इन्हें याद रख सकते हैं। बात करें एशिया महाद्वीप की, यह सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह 29.8% भूभाग पर स्थित है। इससे विषुवत, कर्क एंड आर्कटिक रेखा गुजरती है। यह प्रश्न जो है वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआईपी है। कई बार पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन सी रेखाएं हैं, विषुवत, कर्क और आर्कटिक। ये रेखा 3 इससे गुजरती हैं। इसके पास 52 देश हैं। दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि कितने देश हैं एशिया में, 52, और समुद्र तल से 923 मीटर यह ऊंचा है। तो इस प्रकार ये 3-4 जो क्वेश्चन बनते हैं वह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि 29.8% पर यह फैला हुआ है। 3 रेखाएं हैं, विषुवत, कर्क और आर्कटिक, और 52 देश हैं इसमें, और 923 मीटर यह समुद्र तल से ऊंचा उठा हुआ है। बात करें अफ्रीका महाद्वीप की, तो यह दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह 20.3% भाग पर स्थित है, 20.3%। इस महाद्वीप में 54 देश हैं और इसे कर्क, मकर और भूमध्य रेखा, 3 रेखा यहाँ से भी गुजरती हैं। और यह समुद्र तल से 585 मीटर ऊंचा है। तो यह भी आप ध्यान रखें। देखो, कर्क को आप बोल सकते हैं कौवा जो ऊपर उड़ता है, मकर को बोल सकते हैं आप मगरमच्छ जो नीचे रहता है। तो कर्क, कौवा ऊपर, मगरमच्छ नीचे, और बीच में आ जाती है भूमध्य रेखा। तो इस प्रकार तीनों ही ये जो रेखाएं हैं ये इस महाद्वीप से गुजरती हैं, और यह समुद्र तल से 585 मीटर ऊंचा, और 54 देश इसमें आते हैं। बात करें उत्तरी अमेरिका की, तो यह 16.2% भूभाग पर स्थित है। एक बात, इसमें कितने देश आते हैं, 23 देश आते हैं। इसे नई दुनिया का देश कहते हैं। कौन सी दुनिया का, नई दुनिया का देश। और यह 720 मीटर समुद्र तल से ऊंचा है। 720, 23 देश और 16.2% भूभाग पर ये स्थित है। ये पूरा जो नक्शा है उसमें यहाँ पर यह विद्यमान है। बात करते हैं चौथे महाद्वीप की, दक्षिणी अमेरिका। यह 11.9% भूभाग पर स्थित है। समुद्र तल से कितना है, 554 मीटर ऊंचा है, और इसमें 12 देश आते हैं, और यह नक्शे में यहाँ पर विद्यमान है, साउथ अमेरिका। बात करते हैं 5वें महाद्वीप की, सबसे बड़े की। तो यह कौन है, अंटार्कटिका। यहाँ इस नक्शे में इसका क्षेत्रफल है 9.2%, और यह समुद्र तल से 1846 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसको श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। श्वेत महाद्वीप कौन सा है,
अंटार्कटिक, जो कि 5वें नंबर पर आता है। छठे नंबर पर जो हमारा महाद्वीप है वह है यूरोप महाद्वीप। यह 6.8% भूभाग में स्थित है। इसमें 51 देश हैं और समुद्र तल से 302 मीटर ऊंचा है। इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। यह बात ध्यान रखनी है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कौन है? यूरोप महाद्वीप। और इसको जो हमने बांटा था 10, 18 और उसके बाद 40 स्क्वायर किलोमीटर इसका हमने क्षेत्रफल माना था। सातवां जो हमारा महाद्वीप है वह है ऑस्ट्रेलिया। यह कुल क्षेत्रफल के 5.9% भूभाग में स्थित है। यह समुद्र तल से 308 मीटर ऊंचा है। इसमें भी 14 के करीब देश आते हैं और इसकी हमने डिजिट मानी थी प्रारंभ की 86, उसके बाद में 50 इतने स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका एरिया आता है और यह इस मानचित्र में यहाँ पर स्थित है। एक 8वां और महाद्वीप माना जाता है जिसे कहते हैं जिलेरिया महाद्वीप। यह कौन से नंबर पर है? यह 8वें नंबर पर है और यह न्यूजीलैंड के नीचे स्थित है, यह ऊपर नहीं है। इसका 94% भाग प्रशांत महासागर में डूबा हुआ है। इसका क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया का 2/3 भाग है। यह बात आपको याद रखनी है। अफ्रीका के बारे में कुछ रोचक तथ्य आप देखें कि क्षेत्रफल के लिहाज से अफ्रीका भारत से 10 गुना बड़ा है। क्षेत्रफल के हिसाब से अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। कौन सा? अल्जीरिया। यह ध्यान रखें। और इसका क्षेत्रफल 25 लाख वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा सेशल्स है जिसका क्षेत्रफल 453 किलोमीटर है। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया? सेशल्स। और सबसे बड़ा अल्जीरिया। अफ्रीका में 54 देश हैं जो कि आपको बता चुके। सबसे नया राष्ट्र दक्षिणी सूडान है। दक्षिण की तरफ जो है वह सूडान है जिसे सूडान को विभाजित कर बनाया गया है। अफ्रीका की आबादी 1 अरब 10 करोड़ है जो कि भारत की आबादी से थोड़ा ही कम है। देखिए, भारत की आबादी से कम आबादी है और इसमें 54 देश आते हैं जबकि हमारा अकेला भारत। दोनों क्षेत्रों की समान समस्या है, ज़्यादा आबादी और उससे उत्पन्न बड़ी बड़ी चुनौतियां। अफ्रीका की समुद्र तट रेखा 2600 किलोमीटर लंबी है। अफ्रीका अपेक्षाकृत युवा है। 65% आबादी की आयु 35 साल से कम है। कई देशों में आधी आबादी की औसत उम्र 25 साल से कम है। ठीक ऐसे ही भारत भी युवा देश है और अपनी युवा आबादी की बदौलत विकास के नए कीर्तिमान गढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये तथ्य दोनों क्षेत्रों को करीब लाता है और अफ्रीकी देशों में करीब 27 लाख प्रवासी भारतीय रहते हैं। 27 लाख के करीब तो हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं यहाँ से वहाँ रह रहे हैं। अफ्रीका के कई देशों में भारतीय कारोबारी हैं, अच्छे खासे सेटल्ड हैं और उनके बिजनेस को चलाने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय युवा उन देशों में काम करते हैं। भारत में बेरोजगारी की समस्या से निपटने में यह क्षेत्र काफ़ी अहम है। अफ्रीका का मुख्य क्षेत्र आमतौर से सब सहारा कहलाता है। इसमें मुख्यतः उत्तर अफ्रीका के इस्लामी देश जैसे मिस्र, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, लीबिया, मोरितानिया शामिल नहीं हैं। सब सहारा अफ्रीका में 48 देश शामिल हैं। इनमें से 6 द्वीपीय राष्ट्र हैं। अरबी अलग अलग बोलियों में अफ्रीका में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। 17 करोड़ लोग अरबी इस्तेमाल करते हैं। इनका ताल्लुक मुख्य रूप से उत्तरी अफ्रीका से है। पूरे महाद्वीप में 2000 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, यह याद रखें। इसकी आबादी 17 करोड़ से अधिक है। दूसरे नंबर पर मिस्र है जिसकी आबादी 8 करोड़ है। तो आपको सबसे बड़ा देश, सबसे छोटा देश और उसके साथ में आबादी के हिसाब से सबसे
बड़ा और सबसे छोटा जो है आपको बताया गया। अफ्रीका में कम से कम 3000 जातीय समूह यानी कबीले हैं। अकेले नाइजीरिया में ऐसे कबीलों की संख्या 370 से अधिक है। बात करते हैं उत्तर अमेरिका में कितने देश हैं? 23 देश हैं, जिनमें कुल 550 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं। उत्तर अमेरिका के 10 सबसे बड़े देश जो हैं वो हैं कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, निकारागुआ, होंडुरस, क्यूबा, ग्वाटेमाला, पनामा, कोस्टा रिका, डोमिनिकन गणराज्य। यह आप ध्यान रखें। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप होने के बावजूद उत्तरी अमेरिका जब आबादी की बात आती है तो चौथे स्थान पर आता है। यूरोप की आबादी उत्तर अमेरिका से ज़्यादा है, जिसकी आबादी 739 मिलियन है। वहीं उत्तरी अमेरिकी की कुल आबादी 550 मिलियन है। उत्तरी अमेरिका में सबसे प्रमुख भाषाएं जो हैं वह कौन कौन सी हैं देखें? स्पेनिश, फ्रेंच, अंग्रेजी। और बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो डेनिश भाषा बोलते हैं, लेकिन वे ज़्यादातर ग्रीनलैंड तक ही सीमित हैं। कनाडा देश उत्तर अमेरिका महाद्वीप के आधे से अधिक भूभाग को कवर करता है। आधे से ज़्यादा भूभाग पर कौन है? कनाडा। क्या आप जानते हैं कि कनाडा राज्य अमेरिका की तुलना में केवल थोड़ा बड़ा है? अमेरिका की तुलना में भी थोड़ा सा ही बड़ा है। तो हमारे बहुत से जो विद्यार्थी हैं वो कनाडा में अध्ययनरत हैं। मैक्सिको सिटी जो लगभग 9 मिलियन की आबादी के साथ मैक्सिको की राजधानी है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी। महानगरीय क्षेत्र में 20 मिलियन से अधिक निवासियों के साथ यह दुनिया के सबसे बड़े शहरों में एक है। लगभग 10,000 निवासियों के साथ ग्रेनेडा उत्तर अमेरिका का सबसे छोटा देश है। और ग्रीनलैंड जो उत्तर अमेरिका और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है। कौन? ग्रीनलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। मिसौरी नदी 3767 किलोमीटर उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, याद रखें। और संयुक्त राज्य अमेरिका के 7 राज्यों से होकर बहती है मिसौरी नदी। मोंटाना, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, नेब्रास्का, आयोवा, कंसास और मिसौरी, ये कौन आ गए? वो 7 राज्य आ गए अमेरिका के, जहाँ से ये नदी बहती है। और आगे है अलास्का। यूएसए में उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत डेनाली पर्वत, और यह कितना? 6190 मीटर या 20,310 फीट। अलास्का पर्वत कहाँ है यह ध्यान रखें आप, इसी श्रृंखला में स्थित है। अलास्का यूएसए में उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है डेनाली पर्वत, और यह इतने फीट और मीटर लंबा है, जो अलास्का पर्वत श्रृंखला श्रेणियों में ही स्थित है। ये बात आप ध्यान रखें। उसके बाद है कि लेक सुपीरियर संयुक्त राज्य अमेरिका में महान झीलों में से सबसे बड़ी है। लेक सुपीरियर जो झील है वो सबसे बड़ी झील है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। और इस झील को कनाडा में और संयुक्त राज्य अमेरिका पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में साझा किया गया है। लेक सुपीरियर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झील है, यह ध्यान रखें। उत्तर अमेरिका और एशिया और अफ्रीका जो क्रमशः पहले, दूसरे और सबसे बड़े महाद्वीप हैं के बाद दुनिया का ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये बात अच्छी तरह जान चुके हैं। पहला एशिया, फिर अफ्रीका और फिर ये उत्तर अमेरिका तीसरा। उत्तरी अमेरिका में 24.71 मिलियन वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का 16.5 उत्तरी अमेरिका में है। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप होने के बावजूद उत्तरी अमेरिका जब आबादी की बात आती है तो चौथे स्थान पर आता है। यूरोप की आबादी उत्तरी
अमेरिका से ज़्यादा है, जिसकी आबादी 739 मिलियन है। वहीं उत्तरी अमेरिका की कुल आबादी 550 मिलियन है। अब बात करते हैं यूरोप के बारे में। शीर्ष 10 उदार देशों में यूरोप ये स्थित है। यूरोप में स्थित हैं 10 उदार देश। टोमाटिना महोत्सव स्पेन के लिए घर है। यूरोप असामान्य त्योहार में से एक है। यह अगस्त में होता है और हर कोई दूसरे पर टमाटर फेंकने में शामिल होता है। थर्मामीटर इटली में आविष्कार किया गया था। यूरोप में सबसे ऊंची फेरिस व्हील इंग्लैंड में स्थित है और यूरोप अमेरिका की तुलना में बेहतर है। यूरोप के अमीर राज्य जो है वो पश्चिम में है। और यूरोप में सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। यूरोप के सबसे बड़े शहरों में पेरिस और लंदन हैं। औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी में यूरोप में शुरू हुई थी। औद्योगिक क्रांति 1315 और 1317 में महान अकाल भी यहाँ पर पड़े हैं। कुछ और तथ्य देख लीजिए। यूरोप में औद्योगिक क्रांति में शामिल सबसे पहला देश था ग्रेट ब्रिटेन। और यूरोपीय संघ में 25 देश हैं जो 1957 में इनका संघ गठित हुआ था। यूरोप की जो अर्थव्यवस्था है वो पृथ्वी पर सबसे बड़ी है और लोकतंत्र लगभग 2000 साल पहले यूरोप में इसका आविष्कार हुआ था, लोकतंत्र का। भूरे भालू यूरोप में सबसे बड़े शिकारी हैं। यूरोप में जन्म दर जो है वो स्थिर है। स्वीडन एक वहाँ ऐसा देश है जहाँ कोई भगवान नहीं है। रूस यूरोप की कुल भूमि में 40% अपना स्थान रखता है और रूस में 13,000 निर्जन गांव हैं, वहाँ कोई नहीं रहता। बात करें यदि हम ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ की आबादी है 2.54 करोड़ 2019 के रिकॉर्ड से और इसकी राजधानी का नाम है कैनबरा। एक बार कहते हैं कोई हमारे हरियाणा का बंदा दूतावास में गया तो उससे पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम क्या है, और हरियाणा का था बेचारा, नहीं आया तो उसने हरियाणवी लैंग्वेज में ही बोल दिया कि कोनीबेरा। उन्होंने कहा वेरी गुड बट प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग, दैट इज कैनबरा। कोनीबेरा उसका जो है आंसर सही हो गया क्योंकि कैनबरा ये राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और राष्ट्रीय जो खेल है वो है वहाँ का क्रिकेट। कुछ बातें आप और देखें। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे सपाट और सबसे निचला देश है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे निचला स्थान है लेक आयर, जो समुद्र तल से भी 15 मील नीचे है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा बसेरा महाद्वीप है। यह 7.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर में है और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है। ऑस्ट्रेलिया शब्द लेटिन शब्द टेरा ऑस्ट्रेलिस से आया है, जिसका अर्थ है दक्षिणी भूमि। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2.54 करोड़, लगभग 380,000 लोग कैनबरा में रहते हैं, राजधानी में। माउंट कोसियस्को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। यह 7,310 फीट ऊंची है। द ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। यह कोरल सागर में क्वींसलैंड के तट पर स्थित है। कई बार पूछा जाता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है। यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है और यह 2900 विभिन्न भित्तियों से बना है। ग्रेट बैरियर रीफ 2300 किलोमीटर में फैला है। इतना विशाल है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया आने वाले यूरोपियन डच यात्री विलियम जैन्स थे। ये थे वहाँ आने वाले यात्री, जिसने सन 1606 में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर कदम रखा था। उसके बाद से यूरोपीय यात्री लगातार यहाँ आते रहे। वे इसे न्यू हॉलैंड कहा करते थे। 26 जनवरी 1788 को अंग्रेजों ने ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला उपनिवेश स्थापित किया। आज भी यह दिन ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय दिन के रूप में मनाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय दिन कौन सा है? 26 जनवरी 1788। ऑस्ट्रेलिया में एक नदी है जिसका नाम है नेवर नेवर रिवर। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 10,000 बीच हैं।
इसका अर्थ यह है कि यदि आप यहाँ प्रतिदिन एक बीच पर जाएं तो पूरे बीच को घूमने में आपको 27 वर्ष लगेंगे। 27 सालों में तो आप वहाँ के 10,000 बीच देख पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स में एक ऐसा स्थान है जहाँ ज़मीन के नीचे कोयले की आग 5500 वर्षों से जल रही है। इतने लंबे समय से कोयले की आग जल रही है, यह हैरतअंगेज करने वाला है। ऑस्ट्रेलिया में एक वर्ष में उत्पादित ऊन से यदि स्कार्फ बुना जाए, एक वर्ष में उत्पादित ऊन से यदि स्कार्फ बुना जाए तो इससे पूरी दुनिया को 100 बार लपेटा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर के सामान गुम जाने के बाद उसे लौटाने के एवज में पुरस्कार की घोषणा करना गैर कानूनी है। अर्थात कोई सामान किसी का गुम हो गया और वो कोई लौटाता है तो पुरस्कार नहीं देना, वहाँ ये मान्यता है कि यह हमारा फर्ज बनता था। ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में प्रतिवर्ष कॉकरोच रेसिंग की विश्व स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। और ऑस्ट्रेलिया दुनिया का एकमात्र देश है जो अपने राष्ट्र चिन्ह पर अंकित पशुओं को सेवन करता है, अर्थात जो राष्ट्र चिन्ह पर उनके पशु हैं उनको वहां खाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के बुक स्टोर पर लोग किताबों को कागज में लपेटकर उस पर उसका विवरण लिखते हैं ताकि किताब का कवर देखकर कोई किताब का आंकलन न कर सके। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर में किसी भी फिल्म या ड्रामा की शूटिंग करते समय आर्टिफिशियल बारिश करना गैर कानूनी है। तो इस प्रकार से आपने जाना ऑस्ट्रेलिया के बारे में। और प्यारे साथियों, हमने जो आपको यह सूचना मुहैया करवाई आपको कैसी लगी, उसके लिए आप जो है कमेंट में अपना प्रतिक्रिया अवश्य दें। और गुरुजी आरपी शोरान जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, और जो आप सुधार चाहते हैं वह भी आप हमें अवगत करवाएं ताकि हम उसे पूरा कर सकें। धन्यवाद।